गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर्स का गैलीलियो लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस्ड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, नीट में भी आता है, जेडब्ल्यू में भी आता है। ठीक है, अब देखो इसके बेस्ड अपने पास में पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ में, तो उस केस में क्या होगा, वो हर इक्वल इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, हर इक्वल इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो वाला जो डिस्टेंस है वो अपने पास में ओड नंबर्स के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। 1x 2x, सॉरी 1x, उसके बाद में 3x, उसके बाद में 5x। ये हो जाता है अपने पास में गैलीलियो लॉ। तो लिखो पहले इसकी स्टेटमेंट, इफ है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेल, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ में, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इन रेशियो ऑफ ओड नंबर्स। ये हो जाता है अपने पास में गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से शुरू करी है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ में, और हर इक्वल इक्वल टाइम के गैप के में जो इसका जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ओड नंबर के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। ओड नंबर का रेशियो है 1:3:5:7, इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से कोई बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में पहले टी टाइम में, ठीक है, जो बॉडी ने डिस्टेंस चला है वो है x, अगले टी टाइम में जो बॉडी ने डिस्टेंस चला है वो है 3x, अगले टी टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस चलेगी वो होगा 5x, अगले टी टाइम में चलेगी वो होगा 7x। इस तरीके के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। यही होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक टैप है जो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, वहाँ से वाटर हर इक्वल इंटरवल के बाद में गिरता जा रहा है। ठीक है, जब तीसरी ड्रॉप टैप से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर गई है, तो हमें ये बताना है कि जो दूसरी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है उस मोमेंट पे। तो ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक सिनेरियो है वो बना लेता हूँ। इस तरीके से है अपने पास में एक टैप है, यहाँ से पानी गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट वाली ड्रॉप है वो नीचे टच हो गई है तो सेकंड वाली ड्रॉप यहाँ है। ठीक है, और थर्ड ड्रॉप है वो यहाँ से जस्ट बाहर निकली है। ठीक है, इन दोनों ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, और इन दोनों ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3x। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर मैंने लगा दिया है। ठीक है, और साथ साथ में ग्राउंड से लेकर थर्ड ड्रॉप है, जो ग्राउंड से लेकर इस टैप की हाइट है वो है 5 मीटर। तो ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है, जो कि बिल्कुल ईजी सा सिनेरियो बना है। ठीक है, ग्राउंड से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो x+3x, वो है अपने पास में 4x, और उसकी जो टोटल हाइट दूसरे सेंस में लिखेंगे तो है 5 मीटर। x की वैल्यू आ जाती है 5/4। ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं कि जो दूसरी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। वो वाली ड्रॉप है ग्राउंड से 3x ऊपर, तो 3 इंटू 5/4 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही सिनेरियो था इसका। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये।
A stone fall freely under gravity. It covered the distance h1, h2 and h3 in first 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिव। तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है h1, h2 और h3। ठीक है, तो अपने पास में बिल्कुल इजी ही है। पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस चला है वो h1 है, दूसरे 5 में वो h2 है, तीसरे 5 में है। ठीक है, इसको अगर मैं x बोलूँगा तो इसको बोलना पड़ेगा 3x और इसको बोलना पड़ेगा 5x। यहाँ से x की वैल्यू h1 आ गई है, इधर से x की वैल्यू आ गई है h2/3 और इधर से x की वैल्यू आ गई है h3/5। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, x की तीनों वैल्यू है उनको इक्वेट कर देंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो बन जाता है बी। ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं।